वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महाभारत की विशाल कथा में एक ऐसा प्रसंग आता है जो न केवल शक्ति और षड्यंत्र का संगम है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सच्ची ताकत को खत्म करना इतना आसान नहीं होता। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये कहानी है भीम को विष देने की, जहां ईर्ष्या और द्वेष ने एक खतरनाक रूप ले लिया। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव साथ साथ बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके बीच प्रेम से अधिक प्रतिस्पर्धा और जलन थी। पांचों पांडवों में भीम सबसे अधिक शक्तिशाली थे। उनका बल असाधारण था, वे खेल खेल में ही कौरवों को पराजित कर देते थे। यही बात दुर्योधन को सबसे ज्यादा खटकती थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उसे लगता था कि अगर भीम जीवित रहे तो भविष्य में वह कभी भी पांडवों को हराकर राज्य नहीं पा सकेगा। दुर्योधन के मन में धीरे धीरे एक खतरनाक योजना बनने लगी। उसने सोचा कि अगर किसी तरह भीम को रास्ते से हटा दिया जाए तो पांडवों की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। एक दिन उसने भीम को गंगा नदी के किनारे घूमने और जल विहार करने का प्रस्ताव दिया। भीम स्वभाव से सरल और निडर थे। उन्होंने बिना किसी शंका के दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। गंगा के तट पर पहुंचकर सबने मिलकर खूब खेला, तैराकी की और फिर भोजन का समय आया। दुर्योधन ने पहले से ही योजना बना रखी थी। उसने भीम के भोजन में जहर मिला दिया। भीम ने बिना कुछ जाने वह भोजन खा लिया। धीरे धीरे विष का असर होने लगा और उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। कुछ ही देर में वे बेहोश हो गए। यही वह समय था जिसका दुर्योधन इंतजार कर रहा था। उसने अपने साथियों की मदद से बेहोश भीम को उठाया और गंगा नदी के गहरे पानी में फेंक दिया, ताकि उनका अंत हो जाए और किसी को शक भी न हो। दुर्योधन को लगा कि अब उसकी सबसे बड़ी बाधा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जब भीम नदी में गिरे तो वे सीधे नागलोक पहुंच गए। वहां कई सर्पों ने उन्हें डस लिया, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि सर्पों के विष ने उनके शरीर में पहले से मौजूद जहर को खत्म कर दिया। इस प्रकार विष का प्रभाव उल्टा पड़ गया और भीम को जीवनदान मिल गया। नागलोक में नागराज वासुकी ने भीम को पहचाना और उनका स्वागत किया। उन्होंने भीम को एक विशेष दिव्य रस पिलाया, जिससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। कहा जाता है कि इस रस को पीने के बाद भीम में हजारों हाथियों का बल आ गया। कुछ समय बाद पूरी तरह स्वस्थ और पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर भीम वापस धरती पर लौट आए। जब भीम हस्तिनापुर पहुंचे तो पांडवों और उनकी माता कुंती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई, लेकिन इस घटना को गुप्त रखने का निर्णय लिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि महल में और अधिक कलह उत्पन्न हो। दूसरी ओर दुर्योधन ये देखकर हैरान रह गया कि भीम जीवित है। उसका षड्यंत्र विफल हो चुका था, लेकिन उसके मन में जलन और द्वेष और भी बढ़ गया। यही द्वेष आगे चलकर महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी चालाकी से क्यों न काम करे, सच्चाई और धर्म की जीत अंत में निश्चित होती है। भीम की तरह यदि हमारे भीतर साहस और ईश्वर पर विश्वास हो तो कोई भी षड्यंत्र हमें समाप्त नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।